हम देखते हैं एक लड़की बांजीयम को जो समुद्र के किनारे खड़ी है और अपने बारे में बताती है। वो कहती है कि उसके पास एक अजीब ताकत है, वह अपनी हर पिछली ज़िंदगी को याद रख सकती है। जी हाँ, हर एक। और अब वह अपनी 19वीं ज़िंदगी जी रही है। जीएम बताते हैं कि पिछले जन्मों के कई चेहरे, रिश्ते, यादें सब उसके अंदर अभी तक जिंदा है, पर एक ऐसा नाम है जो हमेशा उसके दिल में रहता है, मुनसुहा। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ जीएम यून जू वॉन के नाम से जानी जाती थी। यह उसकी 18वीं जिंदगी थी, जब सुहा गलती से उसकी ड्राइंग पर टकरा गया था। पहले तो दोनों अजनबी थे, लेकिन धीरे धीरे दोस्त बन गए। सुहा को जू वॉन यह समझाने लगे कि जीवन में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे कभी प्ले डेट्स पर गए, साथ हंसे, साथ समय बिताया और सुहा का दिल धीरे धीरे खुलने लगा। सुहा के जीवन में बड़ी मुश्किलें थीं। उसकी माँ बीमार थी और अंत में चल बसी। जुहून ही थी जिसने उसे दिलासा दिया। वो हमेशा उसके पास रही, उसके दुख में, उसकी कमजोरियों में। सुहा को जुहून की कंपनी एक कंफर्ट जैसी लगने लगी। जुहून ने सुहा को एक प्रॉमिस दिया कि वह उसके जन्मदिन पर बताएगी कि वह उससे कितना प्यार करती है। लेकिन जैसे ही उसने सुहा को बर्थडे गिफ्ट दिया, एक बड़ा हादसा हो गया। एक कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें जूवॉन की मौत हो गई। सुहा तो बच गया, लेकिन उस हादसे ने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अब फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं कि जीएम ने अपनी सारी पुरानी यादें 9 साल की उम्र में ही पहचान ली थी। उसके बाकी परिवार वाले उसे समझ नहीं पाते। जीएम बचपन से ही अलग दिखती है। वो तेज, बुद्धिमान और मल्टी टैलेंटेड होती है, लेकिन उसका एक ही लक्ष्य है, सुहा को ढूंढना। जीएम अपने पिता के अभीष्ट व्यवहार से परेशान होकर घर छोड़ देती है। वह अपने पिछले जन्म की एक जान पहचान वाली महिला किम ए-क्योंग के पास जाती है। ए-क्योंग जीएम की पुरानी रिलेटिव थी। जीएम पहले उसके अंकल थी, इस वजह से ए-क्योंग उसकी सारी बातें मानती है और उसकी मदद करती है। जीएम ए-क्योंग की मदद से सुहा के घर तक पहुंचती है। यह देखकर वह बहुत रिलीव्ड होती है कि सुहा अभी तक जिंदा है, लेकिन सुहा अब एक टीनेजर बन चुका है। वह शांत, इंट्रोवर्ट और थोड़ा दुखी दिखाई देता है, खासकर उस एक्सीडेंट की वजह से। जीएम उससे मिलती है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि अब समय बहुत बदल चुका है। सुहा के जर्मनी जाने के बाद जीएम अपनी पढ़ाई जारी रखती है और सक्सेस पाती है। वह एक टॉप इंजीनियरिंग डिग्री लेती है और सीनियर रिसर्चर बन जाती है, लेकिन उसका लक्ष्य वही रहता है। सुहा कोरिया वापस आता है। इस बार वह अपनी माँ के पुराने होटल को रिस्टोर करने के लिए। जीएम सुनती है कि वह एक एमआई होटल है और तुरंत उसी कंपनी में जॉब अप्लाई कर देती है ताकि वह उसके पास रह सके। वह अन्य सारे ऑफर्स को भी ठुकरा देती है, क्योंकि उसका दिल सिर्फ सुहा के लिए धड़कता था। जीएम का रिज्यूमे देखकर सुहा हैरान रह जाता है। इट्स टू इम्प्रेसिव फॉर हर एज। वह बहुत इम्प्रेस होता है कि इस लड़की ने इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ पा लिया है। वह उससे इंटरव्यू करता है, पर सस्पेक्ट भी होता है कि वह इसे सही कर रहा है कि नहीं। फिर जीएम बोलती है वो लाइन जो सबको चौंका देती है, अगर आप स्टिल डाउट कर रहे हैं तो मुझे डेट कर लीजिए। सुहा सोचता है कि उसने शायद गलत सुना, पर जब जीएम दोबारा रिपीट करती है, शून्य रह जाता है। एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत उसी इंटरव्यू सीन से होती है, जहां जीएम सीधे सुहा से कह देती है कि वे डेट कर सकते हैं, और यही बात सुहा को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देती है। सुहा सोचता है कि यह लड़की बहुत ही अनयूजुअल है और पूछता है कि क्या ये सीरियस बात है। जीएम इतनी सहजता से कहती है, अगर आपको लगता है कि हम पहले नहीं मिले हैं तो चलिए डेट करके समझते हैं। यह बिल्कुल वही लाइन होती है जो सुहा ने कभी उसके पास्ट लाइफ में कही थी। बिना यह समझे कि जीएम यही कनेक्शन बता रही है, सुहा घर लौटता है और लगातार यही सोचता है कि ये लड़की मुझे इतनी फेमिलियर क्यों लग रही है। वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या उन्होंने जीएम को पहले कभी देखा है, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं मिलती। सुहा का मन घबराता है कि आखिरकार यह शनेशन आ कहाँ से रही है। यह शनेशन उसके पास्ट की यादों से जोड़ने लगती है। अगले सीन में सुहा सड़क पर चलता है, लेकिन अचानक लाउड नॉइसेस, कारों की आवाज और एक ट्रक की सूरत उसे डरा देती है। सुहा डर से पैनिक अटैक में चला जाता है और इसी समय जीएम उसे पहचान लेती है। वो तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और नीचे की गली की ओर दौड़ती है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जब वे दोनों थक कर रुकते हैं तो जीएम उससे कहती है कि जब वह पैनिक अटैक में होती है तो वह दौड़ती है और अपने शरीर को तनाव से बाहर निकाल देती है। यह बात उसे इसलिए याद थी क्योंकि उसने यह तकनीक अपनी एक पास्ट लाइफ में सीखी थी। सुहा यह सुनकर हैरान रह जाता है और जीएम उसी ओल्ड हिंट का यूज करते हुए फिर से शादी के लिए प्रपोज करती है। जीएम हर दिन सुहा के होटल जाती है और सुहा को यह दिखाना चाहती है कि वह कितनी काबिल है। सुहा शुरुआत में तो कोई रिएक्ट नहीं करता, पर धीरे धीरे वह भी उससे इम्प्रेस्ड होने लगता है। जब जीएम होटल लॉबी डिजाइन और
फ्लावर लैंडस्केपिंग के बारे में बातें करती है। जीएम यही दिखाना चाहती है कि वो सुहा के साथ काम करना चाहती है और साथ दे सकती है। सुहा को उसकी सिंसेरिटी और डेडिकेशन दिखने लगती है। आखिरकार सुहा उसे होटल में काम पर रख लेता है, बशर्ते वह सपोर्ट टीम में रहे। उसे कोई भी मेजर टास्क नहीं दे, लेकिन वह तैयार रहता है उसके काम को ऑब्जर्व करने के लिए। एपिसोड में जुवोन नाम की लड़की भी आती है, जिसका पता चलता है कि वह जुवोन की छोटी बहन है। जुवोन अब एक लैंडस्केप आर्टिस्ट की तरह काम करना चाहती है, लेकिन सुहा उसे अवॉइड करता है क्योंकि उसके दिल में अभी भी जुवोन की यादें हैं। पर सुहा को स्विमिंग करते हुए अचानक याद आता है कि जब वह छोटा लड़का था तो जीएम ने उसे बिल्कुल इसी तरह से बचाया था। करता है कि वह उसके हाथ पकड़कर भागा था और उस दिन भी उसने उससे शादी के लिए प्रपोज किया था। सुहा को एहसास होता है कि यह वही लड़की है जिसकी वजह से उसके दिल में एक अजीब सा वार्मथ आता है। सुहा जीएम से कहता है कि वह उसे कहीं ले जाना चाहता है और वो जगह जुवोन की कब्र निकलती है। सुहा वहाँ आंसू बहाता है और जुवोन को बहुत याद करता है। जीएम भी वहाँ समझती है कि इस बार यह यात्रा सिर्फ उसके पास्ट की नहीं है। वह सोचती है कि उसने अपने पिछले कई जन्मों में खुद का दर्द जाना था, लेकिन आज वह सुहा के दर्द को भी महसूस करती है।